स्वागत है जी आप सभी लोगों का। पाकिस्तान से भी जो लोग देख रहे हैं उनको बोलने वाला हूँ कि पूरा वीडियो देखने का दम हो तभी देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत कड़वा लगने वाला है। और हिंदुस्तान वाले जिनको लगातार पूरे दिन भर ये बोलते रहा गया कि भाई ये जो बंदे हैं, ये जो लोग हैं, और खास तौर पर उस पाकिस्तानी शख्स को जिसको आधी से ज्यादा पाकिस्तानी मीडिया ने हिंदुस्तानी बनाने की कोशिश करी कि भाई ये हिंदुस्तानी शख्स है, ये हिंदुस्तान से है और इसका एक्सेंट जो है वो हिंदुस्तानी लग रहा है, इसका जो डिक्शन है वो हिंदुस्तानी है, इसके तलफ़ुज़ हिंदुस्तानी है। ये सब कुछ बोलकर हिंदुस्तान को बदनाम करने की ये जो साजिश दिखी, ये वैसे पहली बार नहीं हुई है। मैं तो खुद इसका भुक्तभोगी हूँ। ये जो आपको बीच में तस्वीर दिखाई दे रही है, ये 2022 में रमीज राजा से, जब रमीज राजा पूरी तरीके से हार गई पाकिस्तान की टीम श्रीलंका के अगेंस्ट, और जब उनसे एक बहुत आसान सा सवाल मैंने किया तो उन्होंने मुझे सबसे पहले ये कहा कि तुम एक इंडियन हो और इस तरीके से बात कर रहे हो। जबकि मैंने उनसे बहुत बहुत सौम्य भाषा में ये पूछा था, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से मैंने ये पूछा था कि अवाम बड़ी नाराज है, आप अवाम के नाम क्या संदेश देना चाहते हैं। सिर्फ इतना ही कहा था। उन्होंने मेरे हाथ से मेरा फोन छीन लिया और उसके बाद मेरा फोन जो है वो फेंकने की तरफ बढ़ रहे थे कि उनको शायद अक्ल आ गई उस समय पर, और उन्होंने खुद को रोक लिया ये करने से। आज भी इसके वीडियोस तमाम जो है वो यूट्यूब चैनल्स में होंगे, आप जहां जाकर देख सकते हैं। मैंने इसका जो वीडियो था वो मेरा अपना ओनर नहीं है, क्योंकि बाकी लोग रिकॉर्ड कर रहे थे, मेरे वीडियो का तो आया ही नहीं उस तरीके से, तो कॉपीराइट ना आ जाए इस वजह से मैंने वो नहीं चलाया है। लेकिन आप लोग यूट्यूब में जाकर देख सकते हो, गूगल पे जाके टाइप कर सकते हो रमीज राजा फोन कंट्रोवर्सी विद जर्नलिस्ट, आपको मिल जाएगा। तो 2022 में रमीज राजा ने ये किया था, और उसने अगेन मेरे को और किसी बात का दुख नहीं था कि मेरा फोन छीन लिया, ये हो गया वो हो गया, नहीं। उसने एक टैग मार्क कर दिया कि तू इंडियन है, इस वजह से तू ऐसे काम करता है। जबकि मैंने सिंपल सा एक सवाल पूछा था। आज यहाँ पर हारिस रऊफ ने क्या किया? हारिस रऊफ ने भी सारी अटेंशन जो है, और बहुत लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, बहुत लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि नाउ दे आर प्लेइंग अ सिंपैथी कार्ड। अगर आप इसको देखोगे, सिंपैथी गेन कर ली, सारे के सारे जो ट्वीट्स हैं ये देख लो आप, नीचे जो स्क्रीनशॉट लगा हुआ है मोहम्मद रिजवान से लेके शाहिद अफरीदी से लेके इसके अलावा शदाब खान से लेके एवरीवन इज ट्वीटिंग इन फेवर ऑफ हारिस रऊफ। तो सारी सिंपैथी भी मिल गई, उसके अलावा ब्लेम भी जो है वो सारा इंडिया की तरफ शिफ्ट कर दिया। सुबह से कोशिश इनकी यही थी कि ब्लेम जो है वो इंडिया की तरफ शिफ्ट किया जाए, और उसके बाद जो है अटेंशन डाइवर्ट हो गई पूरी तरीके से। अब कोई नहीं बात कर रहा पाकिस्तान की हार की, ना 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 जी। अब एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट कि भाई ये हारिस रऊफ के साथ कैसे हो गया, और ये जो शख्स ऐसे किसी तरीके से इंडियन प्रूव करो, वो तो शुक्र हो इन जनाब का। ये भी मैं तस्वीर पे आऊंगा। ये ARY पे कोई जनाब है जिन्होंने जो है, और वहां पर बासित भाई भी बैठते हैं, बासित भाई से मेरी बात होती है लगातार। बासित भाई से मैंने अभी बात भी करी, ये शो से पहले थोड़ी देर पहले बासित भाई से बात भी करी, उनको लेकर भी आऊंगा, उनसे भी सारी क्लैरिटी निकलवाऊंगा कि ये सारी चीजें जिस तरीके से हुई ये कितनी सही थी। लेकिन ये बता रहा है कि भाई हारिस रऊफ ने कन्विंस किया कि भाई वो जो बंदा था वो पाकिस्तानी ही था, वो हिंदुस्तानी नहीं था। तो दोपहर से जो लोग इस कंट्रोवर्सी में इंडिया को लाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई क्योंकि वो इंडियन था, उसका डिक्शन, उसका तलफ़ुज़, वो जिस तरीके से बात कर रहा था, वो जिस तरीके से प्रोनाउंसिएशन था, उसका उच्चारण जिसे हम हिंदी में कहते हैं, वो चीज बार बार ये लोग कोशिश कर रहे थे कि भाई इनको जो है वो बदनाम कर दिया जाए इस पूरे के पूरे इंसिडेंट में। बट झूठ के जो है ना वो तेजी से चलता जरूर है, लेकिन उसके पाँव नहीं होते, वो फैलता है। और सच जो है, हमारे यहाँ कहते हैं सत्यमेव जयते, प्रताड़ित हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। आप कुछ देर के लिए परेशान कर सकते हो लेकिन हरा नहीं सकते, और यही हुआ इस लड़ाई में भी। मैं अभी भी यही कहूंगा कि वो चाहे इंडियन फैन था चाहे वो पाकिस्तानी फैन था, हालांकि अब तो दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। मैं सुबह से यही कह रहा हूँ कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ का फैन था, किसका फैन था। वो पाकिस्तानी फैन भी है तो भी उसने बहुत गलत किया है, अगर उसने इंडिविजुअल लेवल पर जाकर पाकिस्तान के एक इंटरनेशनल क्रिकेटर को अब्यूज किया है। किसी का कोई हक नहीं बनता। कोई फैन अपने आप में इतना हक लेकर नहीं पैदा होता, इतना हक लेकर किसी क्रिकेट टीम से नहीं जुड़ता या किसी भी स्पोर्ट से नहीं जुड़ता कि आपको पर्सनल लेवल पे अब्यूज किया जाएगा। आपकी आलोचना का एक दायरा है, आपके क्रिटिसिज्म की एक सीमा है, एक बाउंड्री है, उससे आगे आप नहीं जा सकते। अगर ये शख्स उससे आगे गया है, निश्चित तौर पर इसे सजा मिलनी चाहिए। बट हारिस रऊफ ने जो किया, पहले तो आप लॉ ऑफ द लैंड नहीं जानते हारिस रऊफ। लॉ ऑफ द लैंड में अगर ये चीज है, वहां USA में आप हो, आप पाकिस्तान में नहीं हो कि एक फोन घुमाया काम हो जाएगा, नहीं। वहां का लॉ ऑफ द लैंड ये कहता है कि उसने जो बोला उसको तो पुलिस नहीं देखेगी, आपने जो किया, आपने जो हिंसक कार्रवाई करने पर आप एग्रेसिव हुए, आप फिजिकल होने वाले थे,
आप उसको मारने के लिए बढ़ रहे थे, और वहां पर सबसे पहले यही पूछा जाता है कि हाथ किसने उठाया। आपको 2 दिन की जेल होती, वहां का जो सदर था वो भी आपको नहीं बचा पाता। 2 दिन तक आपको कोई नहीं बचा पाता कम से कम, उसके बाद होता जो होता। तो खौफ खाएं लोगों का, कानून जान लें, और उसके बाद इस तरह के खटकर्म करें कि भाई मैं तो इसे मारने जाऊंगा। जाहिर सी बात है, उसने जो कहा होगा आप अपना आपा खो बैठे होंगे, हो सकता है ऐसा, बट यू हैव टू थिंक ऑफ अदर पीपल ऑल्सो। वहां आपकी खातून भी थी शायद, और उन्हें भी जेल हो सकती थी, उनको भी जेल हो सकती थी, ये मैं आपको सीधे तौर पर कह रहा हूँ। लॉ ऑफ द लैंड ये कहता है। तो आप बच नहीं सकते थे उसके बाद। आपका काम ये होना चाहिए था कि आपको अपने सिक्योरिटी ऑफिसर से जाके, 3 से 4 सिक्योरिटी ऑफिसर अगर पाकिस्तान की टीम से जुड़े हुए हैं, तो आपको उनको जाकर ये जानकर ये इत्तला देनी चाहिए थी कि जी ऐसा ऐसा हो रहा है। आपको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाकर इसकी कार्रवाई, आपको आपको एक एफआईआर या जो भी वहां पर जो एक्शन लिया जाता है उसे लॉन्च करवाना चाहिए था, ताकि आपको आइडेंटिटी भी उसी समय पे पता चल जाती उस बंदे की जो आपको अब्यूज कर रहा था, और एक्शन भी तुरंत हो जाता, आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। बाकायदा इस बात का एग्जाम्पल दिया जाता है कि यार ये देखो, इस बंदे ने कूल काम हेड में रहकर ये सारी की सारी चीजें आगे की। मैं मानता हूं कि अगर उसने बहुत ज्यादा बहुत ही घटिया तरीके से अब्यूज कर दिया होगा, तो बोलना बहुत आसान है, और उस समय पर वो सारी चीजें सुनकर अपने आप को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। बट यू आर इंटरनेशनल क्रिकेटर, पाकिस्तान की आवाम तुम्हारी तरफ देखती है, तुमसे सीख लेती है, जो तुम करते हो उसको रेप्लिकेट करती है। तो ये करना, चाहे फिर ये बोल देना। और सबसे बड़ी गलती हारिस रऊफ की इस पूरे के पूरे मसले पे, कि नहीं तू तो इंडियन ही होगा, वो कह रहा है मैं पाकिस्तानी हूं, नहीं तू तो इंडियन ही होगा, तू पाकिस्तानी नहीं हो सकता। ये उनके लास्ट वर्ड्स थे, ये किसी भी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। इसीलिए मैंने ये रमीज राजा वाला इंसिडेंट जो है आप लोगों के सामने रखा है, कि ये जो रमीज राजा जब पीसीबी चेयरमैन था, ये कोई उस वक्त पर क्रिकेटर या फैन के नाते या यूट्यूबर होने के नाते वहां पर नहीं मौजूद थे, ये मौजूद थे वहां पे पीसीबी चेयरमैन होने के नाते। ये 2022 का एशिया कप है, जब पाकिस्तान श्रीलंका से फाइनल में हार गई थी। इससे पहले मैंने रमीज राजा से 3-4 सवाल पूछे, उसने जवाब दिए। ये मैंने जैसे ही पूछा, उसको न जाने क्या चुभा कि उसने सीधे तौर पर मुझे कहा कि तू इंडियन है इसलिए इस तरीके। मेरे इंडियन होने से इस बात का, मेरी टीम तो पहले ही बाहर हो चुकी है, मैं तुम्हारा क्या मजाक उड़ाऊंगा। इंडियन टीम तो उस एशिया कप में पहले ही बाहर हो चुकी थी। फाइनल तो आप और श्रीलंका खेल रहे हो, श्रीलंका ने उसमें खिताबी जीत हासिल करी, आप मुझे कह रहे हो कि मैं आपका। अरे अगर मैं आपका मजाक उड़ाऊंगा तो इंडियन टीम को क्या बोलूंगा, वो तो और पहले निकल चुकी है। तो ये जब बुरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और मानसिक संतुलन खो बैठते हैं, मेंटली डिसेबल हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर इनको लगता है कि, और मैं सबको नहीं कह रहा हूं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, ये दूसरा एग्जाम्पल मैंने देख लिया पिछले 2 साल में, रमीज राजा 1 और फिर हारिस रऊफ 2, ये वैसे विराट कोहली के साथ बड़े प्यार मोहब्बत से मिलेंगे, अरे जी इंडिया में, और सचमुच में इंडिया के लोग इन्हें चाहते हैं। कल मैं देख रहा था जब कई लोग थे, बीबीएन वहां से रिपोर्ट कर रहा था, सनाउल्लाह भाई वहां से रिपोर्ट कर रहे थे, एजाज बाकरी सर बीबीएन से वहां रिपोर्ट कर रहे थे, तो इट वाज लाइक कि इंडियन फैंस वहां पर खड़े थे, वो ऑटोग्राफ्स ले रहे थे। आई थिंक दे वर इंडियन फैंस। और ऐसा नहीं है कि इंडिया में इन्हें मोहब्बत नहीं मिलती है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके की नफरत देखने को मिलती है कई कई मौकों पर, जिस तरीके से कई बार फ्रस्ट्रेशन में इस तरह की चीजें सामने निकल कर आती है, जो इन दोनों इंसिडेंट्स में सामने निकल कर आई है, ये बहुत अजीब है, और ये आपकी रिस्पेक्ट जो है वो डाउन करता है। तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया ना कि इन्होंने सही, ये भी एक सही एनालॉजी चल रही है सोशल मीडिया पर, कि पूरा ध्यान इधर से उधर कर दिया। सारे क्रिकेटर्स को बोला ट्वीट करो, हारिस रऊफ के खिलाफ एक इमोशन क्रिएट करते हैं, सिंपैथी मिलेगी उसे, ध्यान पूरा का पूरा बढ़ जाएगा, और इसके अलावा ब्लेम जो है वो इंडिया पर चला जाएगा, ये कोशिश करते हैं। बट ऐसा हो नहीं सका, उसकी वजह मैंने आपको बता दी। आप इसको किस तरीके से देखते हैं, डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। हारिस रऊफ की अपनी गलती जरूर है, फैन को मैंने कोई ग्रीन कार्ड नहीं दिया है इस चीज को लेकर के कि नहीं भाई आपकी कोई गलती नहीं है, फैन की अपनी गलती है। फैंस को अपनी लिमिट मालूम होनी चाहिए, फैंस को पता होना चाहिए कि वो अपनी फैमिली के साथ चल रहा है, या फैमिली के साथ ना भी चल रहा हो, इंडिविजुअल भी चल रहा हो, दोस्तों के साथ चल रहा हो, तब भी आप पर्सनल लेवल पे अब्यूज नहीं कर सकते। कोई आपको इतना हक नहीं देता। आप क्रिटिसाइज करो, लेकिन एक लिमिट तक करो, उसके आगे अगर आप बढ़ते हो तो प्लेयर के पास आपके खिलाफ एक्शन लेने का पूरा अधिकार है, लेकिन एक्शन इस तरीके से नहीं लिया जा सकता। आई नो, जैसा मैंने पहले भी कहा, कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस, दैट यू आर एन इंटरनेशनल क्रिकेटर, यू आर जस्ट नॉट अनदर गाय फ्रॉम पाकिस्तान। आप इंटरनेशनल क्रिकेटर हो, आपकी हर चीज पर दुनिया की निगाह होती है। सोचिए हारिस रऊफ गिरफ्तार हो जाता, पाकिस्तान की क्रिकेट की कितनी थू होती, शीशा लेदर हो जाती बिल्कुल, कि पाकिस्तान का क्रिकेटर जो है वो जेल में बंद हो। इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए।
यही इसी को कहकर मैं कंक्लूड करूंगा। बाकी जो लोग सुबह से लगे हुए थे, पाकिस्तान के कई लोग थे, कई ट्विटर पर कई अकाउंट देखे मैंने, जो ये साबित करने पर तुले हुए थे कि ये बंदा हिंदुस्तानी है, उनको मेरे ख्याल से रात में नींद नहीं आ रही होगी, और उनके लिए बरनौल के डब्बे भिजवाए जाएंगे जो इस तरह की कोशिश कर रहे थे। तो आगे भी करते रहिए, तुम्हें इसी तरीके से नाकाम करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।